हाय एवरीवन। तो ये वीडियो मैं स्पेशली लड़कियों के लिए बना रही हूँ जो ट्रैवल करती हैं इधर उधर, वो भी अकेले। और मैं इस चैनल पे अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी जो मुझे लगता है कि काश किसी ने पहले मेरे साथ शेयर करे होते तो एज अ गर्ल मुझे काफ़ी फ़ायदा हो गया होता। तो अगर आपके घर में आपकी बहनें हैं, मम्मी हैं या गर्लफ्रेंड दोस्त है तो, और वो अकेले इधर से उधर ट्रैवल करती है किसी भी सिटी या स्टेट, मैं तो खैर आउट ऑफ कंट्री भी अकेले ट्रैवल कर चुकी हूँ, तो आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो मैं बहुत बार बिहार जा चुकी हूँ और आई थिंक 4-5 बार जा चुकी हूँ। और हर बार जब भी मैं बिहार गई हूँ तो मैं पटना गई हूँ, आरा गई हूँ, छपरा गई हूँ। ठीक है, तो इन जगहों पे गई हूँ और हमेशा से मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा है। वहाँ के लोग मुझे काफ़ी सही लगे। ऐसा कुछ जैसा लोग बोलते हैं ना कि बिहार सेफ़ नहीं है लड़कियों के लिए या समथिंग लाइक दैट, तो मेरे साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। ठीक है, और मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे वहाँ के लोग हमेशा से बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही स्वीट लगते आए हैं। बट जब इस बार अभी पिछले महीने में बिहार गई तो कुछ अलग ही हुआ। ठीक है, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मुझे लगा कि ओ माय गॉड, मुझे लगा कि ये बिहार तो मैं पहली बार देख रही हूँ। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो पिछले महीने मैं बिहार गई थी और मेरे मन में ऐसा कुछ था नहीं कि मेरा कुछ एक्सपीरियंस बुरा रहेगा या ऐसा कुछ रहेगा। तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि मेरी जो ट्रेन थी, मुझे एक्चुअली बक्सर जाना था, तो वहाँ पे एयरपोर्ट तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि मैं ट्रेन से गई थी और बक्सर के लिए मेरी ट्रेन का टिकट भी कंफर्म नहीं था। तो मेरी जो ट्रेन थी वो लखनऊ से थी छपरा तक की, और देन छपरा से बक्सर जाना था टैक्सी में। तो ट्रेन अपने टाइम पे पहुंच गई, ऐसा कुछ मुझे फ़ील नहीं हुआ कि अनसेफ है या कुछ भी, ऐसा मुझे फ़ील नहीं हुआ। वहाँ पे जाके मैंने टैक्सी ली, प्राइवेट टैक्सी जो होती है, और उसमें मुझे जाना था बक्सर। बस वहीं से जो है सारी कथा स्टार्ट हो गई। भाई साहब, वहाँ जो अंकल थे थोड़े बूढ़े टाइप के थे जो टैक्सी चलाते। अब मुझे क्या मालूम कि वो अंकल कैसे हैं भाई। मुझे उन्होंने बताए छपरा से बक्सर जाने के 4,000 उन्होंने कुछ बताया। अभी मैं यहाँ अमाउंट के चक्कर में नहीं पढ़ूंगी, नहीं तो सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने मुझे 4,000 बताए, मोटा मोटा मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है चलिए चलते हैं। अब भैया वहाँ से जब निकले, ठीक है, हर 5 मिनट पे चलने के बाद उनके 500 रुपये बढ़ जाएं। ठीक है, हर 5 मिनट पे चलने के बाद। और बक्सर से छपरा का जो डिस्टेंस है वो कुछ, जिस लोकेशन पे मुझे जाना था, एक्चुअली मेरी सिस्टर की वहाँ पे शादी हुई है, तो जिस लोकेशन पे मुझे जाना था वो 120 किलोमीटर थी। छपरा से बक्सर 120 किलोमीटर ऐसा पड़ रहा था। तो भैया 4,000 में जब बात हो गई, ठीक है, वो अंकल ऐसे थे डाकू टाइप्स एकदम। ठीक है, जब 4,000 में बात हो गई तो हर 5 किलोमीटर पे जाके वो अपने पैसे बढ़ा दें। ठीक है, अब 4,000 में बात हो गई, 5 किलोमीटर हम चले, निकले ही थे, मतलब रेलवे स्टेशन से निकले ही थे। 5 मिनट बाद उन्होंने अपने 500 रुपये बढ़ा दिए। मैंने बोला कि ठीक है चलिए आपको हम दे देंगे, कोई बात नहीं। मुझे लगा कि ठीक है इट्स ओके, दे देंगे, कोई बात नहीं। 4500 कर दिए। ठीक है, मैंने कहा जाने दो, कोई नहीं। फिर ये जो पैटर्न था हर 5 मिनट पे अपने पैसे बढ़ा देने का, सॉरी, हर हर 5 किलोमीटर पे अपने पैसे बढ़ा देने का, वो तो ख़त्म ही नहीं हुआ भाई। फिर आगे चलने के बाद, मैडम यहाँ कितना जाम लगता है, ये है वो। अरे भैया, जब वहाँ रोड्स ही पतली हैं तो वहाँ जाम तो लगेगा ही। और आप वहाँ रहते हैं, मैं तो वहाँ रहती नहीं हूँ, मैं तो लखनऊ में रहती हूँ, यहाँ की रोड्स तो चौड़ी हैं। तो भैया हर 5 किलोमीटर के बाद वो अपने पैसे बढ़ा दें। ठीक, जब एक बार मैंने पैसे बढ़ा दिए 500 रुपये डायरेक्ट, 4,000 से 4,500 कर दिए, तो मैंने कहा ठीक है जाने दो। अब उनकी गाथा शुरू हो गई, यहाँ तो जाम लगता है, यहाँ तो ये होता है, मैडम पैसे तो बहुत कम हैं, और बड़ा हर 5 किलोमीटर के बाद वो अपने पैसे ही बढ़ा दें। मेरा मूड वहाँ से सटकने लगा। ठीक है, मेरा मूड ख़राब होने लगा। फिर मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, आपसे तो 4,000 की बात हुई थी, आप तो 4,500 बढ़ा दिया। हमने कहा चलो ठीक है। लेकिन जब वो बार बार ये चीज़ करने लगे, मेरा मूड होने लगा ख़राब। फिर मैंने बोला कि मैं नहीं बढ़ाऊंगी पैसे। उसके बाद, हालांकि कहानी बहुत लंबी है, ठीक है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। उसके बाद हम लोग, भैया मैंने ट्रेन में, है ना,
फर्स्ट एसी में, सॉरी सेकंड एसी में मेरा टिकट था। तो सेकंड एसी में जो है कोई भैया आता नहीं चाय वाय वाला, पता नहीं क्यों आया ही नहीं कोई। और जो है पूरा रास्ते मैंने चाय नहीं पी, कुछ नहीं पी, ऐसे ही खाली पेट, है ना। तो मैंने बोला कि अंकल किसी, मुझे चाय पीना था, सुबह उठ के मुझे चाय चाहिए, चाहे कुछ चाहिए यानी मुझे चाय पीना था। तो अंकल किसी ऐसे ही जो लोकल शॉप होती है वहाँ पे रोका, हमने चाय पी, उनके साथ एक आदमी था उसने चाय पी और इन्होंने चाय पी। ठीक है, तो चाय पी ली। अब हम सब ने चाय पी ली, तो उन लोग का तो पेट भर गया होगा, बट मुझे लगा कि मेरे को एक कप चाय और पीनी है। उसने इतनी सी चाय एकदम दी थी, तो मुझे लगा कि मेरे को एक कप चाय और पीनी है। तो मैंने बोला अंकल आप क्या 10 मिनट रुकोगे, मैं एक कप चाय और। नहीं 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 मैडम, हमको जल्दी हो रही है, आप जल्दी चलिए। इन्होंने मेरे को चाय भी नहीं पीने दी। तो हम तीनों लोगों ने चाय पी। एंड जाहिर सी बात है कि उसके पैसे 10-20 रुपए की, मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ जेस्चर की बात कर रही हूँ। अगर वो चाय 500 रुपये की भी होती और वो कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट भी होता तो मेरा फ़र्ज़ बनता है और मैं देती, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, तो पैसे वैसे मैंने दे दिए, सब बात खत्म हो। इन्होंने मुझे दूसरी चाय भी नहीं पीने दी, जबकि 10 ही मिनट लग रहे थे बनने के लिए। इन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं मैडम नहीं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, गाड़ी में बैठ गए। उसके बाद इन्होंने फिर 5 किलोमीटर पे अपने पैसे बढ़ाने स्टार्ट कर दिए। और उसके बाद मैंने भैया इनसे पूछा कि मैं ऐसे ही बोर्ड वोर्ड लगे थे, तो मैं इनसे पूछने लगी कि अच्छा बलिया यहाँ से कितना दूर है, ऐसे आउट ऑफ नॉलेज मैं इनसे पूछने लगी। इनका तो मूड ही है, मैडम आपके फ़ोन में दिखा तो रहा होगा बलिया कितना दूर है, आप हमसे क्या पूछ रही हैं। मुझे लगा वाई इज़ ही गेटिंग सो रूड एंड वायलेंट। मैंने कहा जाने दो, छोड़ो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने फिर से बोला पैसे बढ़ाने के लिए। तो मेरा मूड आउट हो चुका था। पहले तो इन्होंने मुझे चाय नहीं पीने दिया, दूसरी बात इन्होंने फिर से बोला पैसे बढ़ाने के लिए, मेरा मूड हो चुका था आउट। फिर मैंने बोला ऐसा है, आप मेरे को यहीं बीच रोड पे उतार दीजिए और आपका वहाँ से यहाँ तक जितना भी पैसा हुआ है मैं आपको पे करने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं आपको एक पैसा एक्स्ट्रा और नहीं दूंगी। मैंने वो चीज़ वहाँ पे बोल दी। अब मेरे को वहाँ डर भी लग रहा था, भाई बिहार जैसा वो, और अब मैं अकेली, मैं क्या बोलूँ, मैंने वो बोल दिया। और मैं वहाँ से उतरने को भी रेडी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था और आधा रास्ता हो चुका था। ठीक है, तो बोले नहीं नहीं मैडम हम आपको कैसे उतार देंगे, हम तो आपको छोड़ेंगे। मैंने बोला अब मेरे से पैसे बढ़ाने को मत बोलिएगा, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया, मेरे को आप यहाँ बीच सड़क पे उतार दीजिए। वो कोई गांव टाइप का था, वहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं थी, मुझे नहीं पता मैं वहाँ से कैसे जाती, बट मेरा जाने का तो इनके साथ बिल्कुल भी मन नहीं था। इन्होंने उतारा नहीं। उसके बाद फिर जब हमारा घर आने वाला था, हमारी लोकेशन आने वाली थी, तो ये 2 किलोमीटर पहले से ही कहना स्टार्ट कर दें कि अरे भाई साहब मैडम इतना जाम हो रहा है, आप पैदल क्यों नहीं चली जाती हैं। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, भाई हमें पैदल ही जाना होता तो हम 4,000 की टैक्सी क्यों करते, आपको 4500 रुपये दिए, सब दिया। मैंने बोला नहीं पैदल तो नहीं जाएंगे। और उसके बाद 1-1.5 किलोमीटर उसके बाद कहते हैं ई रिक्शा आपको पकड़वा दे रहे हैं, यहाँ से 20 रुपये लेगा। हमने कहा 20 रुपये की बात ही नहीं है, जब हमने गाड़ी करी है तो आप हमको लोकेशन पे छोड़िए। तो ये मैडम आप फालतू मुझे वहाँ ले जा रही है, मेरी गाड़ी पकड़ ली जाएगी, मेरे पास पेपर नहीं। हमने कहा ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपके पास पेपर नहीं है। ठीक है, तो ये वहाँ तक लोकेशन पे छोड़ने को ही नहीं तैयार है, 2 किलोमीटर पहले ही हम लोग को छोड़ने को तैयार था। मेरा मूड ख़राब हो रहा था, मैंने बोला था हम लोकेशन पे ही उतरेंगे, हम वहाँ उतरेंगे ही नहीं। भाई साहब किसी तरीके से हमने जो है लोकेशन पे इन्होंने हमें उतारा, और उतार के पता है क्या करा, जब मैंने इनको मना कर दिया था कि मैं पैसे नहीं दूंगी, और इन्होंने लोकेशन पे हमको उतार के मतलब मेरे पीछे पड़ गए। मैंने इनको पकड़ा है 4500 रुपये, और जो है कह रहे मैडम रख लीजिए, ये भी हमको नहीं चाहिए, रख लीजिए। मैंने बोला जब मैंने आपको मना कर दिया था मैं आपको एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं दूंगी। और तो फिर मेरे को दोबारा उन्होंने पकड़ा दिया। उसके बाद मैंने भी वापस ले लिए, और उसके बाद फिर मैंने जो है वहीं पे जो इनका छोटा बच्चा था उसको पकड़ा दिए, और फिर मैं चली आई और ये मेरे पीछे पीछे चले आ रहे हैं। फिर मैंने वहाँ पे चिल्ला दिया और अपना बैग लेके मैं चली गई। ठीक है, इतना गंदा एक्सपीरियंस था। और वो अंकल ऐसे डाकू टाइप्स लग रहे थे, मेरे को खुद से डर लग रहा था, इसलिए मैंने ज़्यादा बोला नहीं। अगर वो बक्सर ना होता और अगर वो होता लखनऊ तो हम उनको कभी छोड़ते नहीं, हम उनको ज़रूर पुलिस के वहाँ बंधवाते। ठीक है, इतना उन्होंने मेंटली मेरे को टॉर्चर किया उस गाड़ी में। दूसरी बात, फिर हमको कहीं जाना था, वहाँ पे हम आए, मैंने कहा चलो हो गया, जो होना था हो गया। उसके बाद मैंने घर आई, अपना बैग वैग जो भी रखा, मतलब वहाँ के घर की बात हो रही है। उसके बाद मेरे को कहीं जाना था कोई डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है, तो अब वहाँ कैब वैब तो चलती नहीं है, तो भैया एक लोकल रिक्शा था, रिक्शा वाला लोकल था। तो मैंने वहाँ पे लोकेशन देख ली थी कि मेरे को लोकेशन है 1 किलोमीटर, और आप समझ सकते हैं 1 किलोमीटर पे उस रिक्शा वाले ने मेरे से कितने पैसे दिए होंगे। 1 किलोमीटर जाने के वो वाला जो रिक्शा होता है खुला ई रिक्शा, उसने मेरे से लिए 150 रुपये।
ठीक है, 1 किलोमीटर जाने के, ई रिक्शा वाले ने। ठीक है, और मेरे को बता रहा है कि उसने मेरे को बोल दिया कि पहले उसने बोला 100, यही हरकत उसने करी। पहले उसने बोला कि हम आपसे 100 रुपये लेंगे। मैंने बोला कि ठीक है चलो ले लेना। ठीक, 1 किलोमीटर ही, हालांकि मेरा मुंह लड़ाने का मन नहीं हुआ। वो बोल रहा था कि हर कोई इतने ही पैसे देता है यहाँ पे। मैंने बोला बिहार में तो इतनी गरीबी, यहाँ कौन आपको 1 किलोमीटर के 100 रुपये दे रहा है। बट फिर मैंने उससे मुंह नहीं लड़ाया, मैंने कहा ठीक है आप ले लेना 100 रुपये। रास्ते में वो बोला हम 150 लेंगे। मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई। एक अभी टैक्सी वाले से मैं दिमाग मार के आई हूँ, एक मेरे को ये मिल गया। रास्ते में बोलने लगा कि हम आपको 150 देंगे, और उसके बाद बोलता है कि आप यहीं उतर जाइए मैडम। बीच में हमको उतारने लगा, आप यहीं उतर जाइए मैडम, हम लेंगे तो 150 लेंगे। मेरा एकदम दिमाग आउट हो गया। मैंने बोला उतरेंगे तो हम नहीं, हम अपनी लोकेशन पे ही उतरेंगे। उसने रिक्शा खड़ा कर दिया जाके एक जगह पे, कोई नहर वहर थी उसके किनारे। कहता है 150 ने, हमने कहा नहीं देंगे। और उसके बाद बोलता है कि आप यहीं उतर जाइए। हमने बोला उतरेंगे भी नहीं, लोकेशन पे उतरेंगे। हम उसके रिक्शे में बैठे रहे। उसके बाद जो है वो लेके हमको चला। ठीक है, वो लेके हमको चला। फिर हमने उसको, मतलब इतना मगजमारी उसने करा, फिर हमने उसको दे दिए 150 रुपये। 1 किलोमीटर के 150 रुपये उसने मेरे से लूटे। और उसके बाद ये भी डायलॉग मार रहा था कि मैडम गरीब को आप क्यों ऐसा कर रही हैं। तो मैंने बोला कि मैं कौन सा आपको अमीर दिख रही हूँ। ठीक है, और वहाँ पे खासकर मैं ये बक्सर की बात कर रही हूँ, बिहार में और जगहों की बात नहीं कर रही हूँ। और वहाँ पे सबका एक ही डायलॉग है कि मैडम हम आपसे गलत पैसा नहीं लेंगे, हम एकदम ऑनेस्ट हैं, हम एकदम जेन्युइन हैं। सब यही बन बन के आपका काटते हैं। मेरा तो वहाँ इतना कटा है ना कि मैं कभी इंडिया से बाहर गई हूँ या कहीं और गई हूँ, कश्मीर वश्मीर, वहाँ मेरा इतना नहीं कटा जितना मेरा कटा है बिहार में। और दूसरी बात है, वहाँ हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि वो हमारा शहर नहीं है, वो हमारा स्टेट नहीं है। अगर लखनऊ यूपी होता ना तो मैंने बता देना था अच्छे से। ठीक है, उसके बाद मैं तीसरे दिन की बात भी आपको बताती हूँ। तीसरे दिन मेरे को जाना था, कुछ सामान, कुछ एक आध चीज़ तो मेरे को लेने के लिए जाना था कहीं पे। 1 किलोमीटर थी वो जगह। फिर मेरे को एक रिक्शा वाला मिला। ठीक है, उसको मैंने बुक कर लिया। ठीक, और हाँ ये भी मैं आपको बताना भूल गई कि जो पिछला रिक्शा वाला था वो मेरे से 150 रुपये लेके उसमें और भी सवारी बिठा रहा था। ठीक है, 10 10 20 सवारी बिठाने लगा उसमें। मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई। एक तो मेरे से 1 किलोमीटर के 150 रुपये भी तुम ले रहे हो, उसके बाद सवारी भी भर रहे हो, है ना। तो अब मेरे को दूसरे दिन जाना था, तो दूसरे रिक्शे वाले अंकल मिले, वो थोड़े बूढ़े टाइप के थे। उनसे मेरी बात हो गई। फिर से वही बात होने लगी कि मैंने बोला कि अब तो मैं इसे बुक करके जाऊंगी। तो मैंने बोला भैया मैं आपको रिजर्व कर रही हूँ, आप मेरे को 1 किलोमीटर पे छोड़ देना। उन्होंने बोला ठीक है। ही वॉज वेरी स्वीट। मुझे लगा इतनी आसानी से मान गया, चलो ये तो अच्छा ही मिला होगा। अब मैं जा रही हूँ वहाँ पे 1 किलोमीटर पे, वो अंकल बीच में ही, मैडम नाश्ता कर लीजिए आप, नाश्ता कर। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्यों नाश्ता कराने के चक्कर में पड़े हैं, क्योंकि भाई हमारे यूपी में तो ऐसा होता नहीं। और मैं तो ऐसे ई रिक्शा वगैरह में घूमती नहीं हूँ, मैं तो कैब से ही जाती हूँ जाना होता है। तो वो बार बार बोले मैडम मैडम। और मेरे को हो रहा था लेट, क्योंकि उसी दिन मेरे को निकलना था लखनऊ के लिए। मुझे उसके बाद रेलवे स्टेशन भी जाना था। मैडम आप नाश्ता कर लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नाश्ता करने को बोल रहा है। मैंने बोला नहीं अंकल मुझे नहीं करना। ठीक है, तो उसके बाद बोलते हैं मैडम हमको नाश्ता करना है। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने बोला भैया आपको नाश्ता करना है आप कर लीजिए, लेकिन आधा किलोमीटर मेरा बचा है, मेरे को छोड़ तो दीजिए। उनका मतलब ये था कि मेरे को नाश्ता करा दीजिए। ठीक है भाई साहब, मैं आपको पैसे दे तो रही हूँ, आप मेरे से 2 4 रुपए एक्स्ट्रा ले लो, 10 20 रुपए आप खुद नाश्ता कर लेना, मेरे को देर तो मत कराओ। और यही बात मैं आपको उसकी भी बता रही हूँ, जो वो सबसे पहले वो था ना गाड़ी वाले अंकल बूढ़े टाइप के, जिन्होंने मुझे टॉर्चर किया था, जो लेकर आए थे बक्सर। वो भी मेरे से बाद में लास्ट टाइम पैसे के टाइम मेरे से उन्होंने ये बोला कि आप हमको नाश्ते के पैसे दीजिए। अरे भैया मैं भी तो आप ही के साथ आई हूँ, आपने मेरे को तो दूसरी चाय तक पीने नहीं दी। और वहाँ मैंने अगर 10 रुपए की चाय पी तो आपका भी पेमेंट कर दिया, आपने भी वही पिया। मैं 30 35 है ना, 40 मान लो, 40 40 किलो की अंडर वेट लड़की, मेरे से आपने खुद ने नाश्ता जो किया, चाय पानी बिस्किट जो भी, उसके मैंने पैसे दे दिया। अब आपको एक्स्ट्रा नाश्ते के पैसे दो। और तब जब मैं मेरे को आपने नाश्ता नहीं करने दिया, है ना, नाश्ते के नाम पे आप लूटते चले जाओ। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था उस बात में। और ये भी नाश्ते के, मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस जो है कभी रहा नहीं है जैसा इस बार मेरा बिहार का रहा है। तो भाई साहब अगर कोई भी बिहार में, पूरे बिहार को नहीं बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मैं गई हूँ पटना आरा सब जगह गई हूँ, बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, बहुत स्वीट नेचर के लोग मुझे मिले। लेकिन अगर आप बक्सर जा रहे हो ना भाई, बक्सर जा रहे हो तो भाई साहब वहाँ हर कोई आपको लूटने के लिए बैठा हुआ है। अकेले तो जा ही ना। मुझे पता नहीं कि ये लोग दूसरों की शक्ल देख के या भाषा देख के समझ जाते हैं कि ये यहाँ है नहीं, और लूटना चालू कर देते। तो अगर आप बक्सर जा रहे हो, दूसरे स्टेट के हो, दूसरे शहर के हो, तो भाई बच के रहना। वहाँ आपको
आपका काटा जाएगा। लोग आपको 90% लोग, रिक्शे वाले, टैक्सी वाले सब बैठे हुए हैं आपको लूटने के लिए। ठीक है, तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग जाएं तो ज़रा सतर्क रहें। मेरे साथ किसी ने शेयर किया होता, क्योंकि मेरा बिहार का हमेशा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, तो भैया मेरे को इतना दिमाग नहीं मानना पड़ता। वो जो ट्रिप थी बिहार की, उसमें मैं एक दिन गई थी, दूसरे दिन वापस आई थी। ठीक है, लेकिन भाई साहब इतना टॉर्चर हुआ, इतना टॉर्चर हुआ, मतलब वहाँ हर कोई यही कह के लूट रहा है कि मैडम हम आपको लूटेंगे नहीं, हम तो आपको सही पैसे बता रहे हैं। और हर बात में कह जाइए मैडम ये भी मत दीजिएगा, ये भी मत दीजिएगा। अरे ये कौन सा इमोशनल तरीका है यार। तो काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस रहा। अगर आप लोग भी कभी बक्सर वगैरह गए हैं या बिहार गए हैं तो मेरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। दैट्स इट।